आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अमडैन। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ एक मेहमान हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ से बिलोंग करते हैं और एक जर्नलिस्ट भी हैं। और इनके द्वारा किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट पे एक किताब भी लिखी जा रही है जिसको पब्लिश करना अभी बाकी है। इनसे उस बुक के बारे में चर्चा करेंगे, क्या क्या चीज़ें जो हैं उस बुक में लिखी गई हैं। शफकत सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया में। थैंक यू सर। शफकत भाई, मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा आपकी बुक का नाम क्या है। जो बुक मैंने लिखी है इसका नाम है किश्तवाड़ वैली ऑफ शटर्ड ड्रीम्स। यानी कि किश्तवाड़ जो है एक बड़ी खूबसूरत जगह है और उस खूबसूरती को मिसल मैंने ये सोचा कि मैं उसको पब्लिक डोमेन में लाऊं, क्योंकि एक खूबसूरत जगह है किश्तवाड़। तो उसको पब्लिक डोमेन में लाके तो लोग वहाँ पे देख लें कि रियलिटी में किश्तवाड़ क्या है। क्योंकि अगर हम जब भी देखते हैं तो थ्रू मीडिया ही हम अगर बात करेंगे तो हर वक्त जो भी नेगेटिव न्यूज़ होती है तो वो ऑटोमेटिकली वायरल हो जाती है, मगर जो पॉजिटिव होती है तो पॉजिटिव को कोई भी हाइप नहीं मिलती है। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं इस पर एक पॉजिटिव अप्रोच से एक बुक लिखूं जिसमें पॉजिटिव एस्पेक्ट भी आएंगे, नेगेटिव एस्पेक्ट भी आएंगे और क्रिटिसिज्म भी आएगा, एप्रिसिएशन भी आएगी और लोग खुद डिसाइड करेंगे कि हमारा किश्तवाड़ क्या है। क्योंकि किश्तवाड़ को अगर हम कंपेयर करेंगे कश्मीर के साथ तो एज़ कंपेयर टू कश्मीर किश्तवाड़ जो है बहुत अच्छी जगह है। और यही मैंने कोशिश की कि मैं पब्लिक में इस बात को लाऊं और लोग जो रीडर्स इस बुक के होंगे तो वो देखें कि असल में किश्तवाड़ कहाँ पे है और क्या है। शफकत भाई, क्यों आपको लगा कि एक बुक लिखी जानी चाहिए और लोगों तक ये चीज़ें जो हैं पहुंचनी चाहिए, जो चीज़ें आप कमियां, खूबियां, खूबसूरती जो भी आप लोगों को दिखाना चाहते हैं, कब आपको लगा कि ये हमें करना चाहिए और ये बुक के ज़रिए हम दिखा सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं। देखिए, फ्रॉम माई ग्रेजुएशन पीरियड, जब मेरा फर्स्ट ईयर का था, किश्तवाड़ से मैं कर रहा था, तो उन दिनों ही मुझे शौक़ पड़ा कि मीडिया जो है एक अच्छा प्लेटफार्म है लोगों की आवाज़ रखने का। और मैंने अपने ग्रेजुएशन के टाइम से ही रिपोर्टिंग जो है वो शुरू की और कॉलेज टाइम में रिपोर्टिंग भी करता रहा और कॉलेज के डेज़ भी गुजरने लगे। तो असल में मेरा फोकस ये था कि हम अच्छाई को बाहर लाएं जो हम फेस कर रहे हैं। क्योंकि मैंने अपने कॉलेज के जो इश्यूज़ होते थे उन दिनों में वो भी रेज़ करता था, एज ए स्टूडेंट भी मैं था, तो मैं इंडिपेंडेंटली लिखता था। तो उसके बाद जब मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई तो मैंने इस मीडिया को बड़े अच्छे से, क्योंकि मैं इस प्लेटफार्म के अंदर घुसा और इसको मैंने देखा कि हमारी आवाज़ अगर हम रखते हैं तो वो कहाँ पे से वो वापस जो है वो टकरा के फिर वापस आ जाती है। तो इसके बाद मैंने ये सोचा कि मैं इंडिपेंडेंटली लिखूं, मैं एज ए फ्रीलांसर लिखूं। कॉलम्स में लिखता गया किश्तवाड़ पे, ख़ास करके चिनाब वैली पे, जिसमें हमारा डोडा और किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट आता है, रामबन भी आता है। तो वहाँ पे एक्सीडेंट प्रोन एरिया है, बड़े एक्सीडेंट होने लगे, हॉस्पिटल की कंडीशन जो है वो बैड थी। तो इन चीज़ों को, जो करंट अफेयर्स वहाँ पे करंट इश्यूज़ जो थे लोगों के, तो उन चीज़ों को मैंने ये सोचा कि मैं इन चीज़ों को पब्लिक डोमेन में लाऊँ ताकि कुछ ना कुछ हल निकले। तो इसके बावजूद एक दिन मैंने ये सोचा कि जब मैं कॉलम लिखता गया तो पूरे न्यूज़पेपर का एक एक पेज वो भर के आने लगा। तो मैंने ये सोचा क्यों ना मैं इसको एक बुक की शक्ल में लिख लूँ, ताकि जिसके पास भी रहे तो उसके पास एक एज ए गिफ्ट भी उसके पास रहेगा। और जब वो देखेगा, कभी भी वो सुनेगा, देखेगा, तो कम से कम इतना एहसास तो होगा उसको कि किसी ने कोशिश की थी एक अच्छाई को लाने में, एक सोसाइटी में एक पॉजिटिव रोल जो है अदा करने में किसी ने कोशिश की थी। तो मैंने ये सोचा कि कॉलम के बजाय अगर मैं पेपर के लिए कॉलम्स लिखता हूँ तो वो तो कंटिन्यू मैं लिखता रहूँगा, मगर मैं उसी को एक शेप में दूँगा, एक बुकलेट की तरह, ताकि लोगों के पास भी एक वो रहे। क्योंकि अगर आज की डेट में पेपर में कॉलम आ जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हफ़्ता एक उसको व्यूवर वो रीड करते हैं, हफ्ते के बाद फेंक देते हैं, बोलते हैं अब पुराना हो गया। क्योंकि अगर बुक रहेगी तो वो एक एंड तक रह जाएगी, यानी कि जब तक वो चाहेगा तो उसको रख सकता है। तो यही सोच के मैंने इस किताब का जो है ये लिखना शुरू किया था। शौकत, हर चीज़ को देखने का एक इंसान का नज़रिया होता है। जिस तरह से आपने कहा कि एक नेगेटिव वे है, एक पॉजिटिव वे है।
तो अगर हम बात करें नेगेटिव वे से, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में क्या क्या आपने जो है देखा कि वहाँ पे कुछ इस तरह की घटनाएं जो हुई हैं जो आपने अपने बुक के ज़रिए जो है लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की है? देखिए, इसमें बहुत एक दुख भरी कहानी है, क्योंकि मैं अगर अपने आप को बोलूँ तो मैं एक एक्सीडेंटल राइटर हूँ। क्योंकि मैं एक रिमोट एरिया से बिलोंग करता हूँ। बौंचवा मेरा एरिया है, बड़ा रिमोट और बैकवर्ड एरिया है। वहाँ से आता हूँ और हमने देखा कि हम कैसी मुश्किलात फेस करने के बाद तो सामने आगे किश्तवाड़, डोडा, मिसाल ये मानो कि बौंचवा से हम डोडा कैसे पहुँचे और किश्तवाड़ कैसे पहुँचे, कि हम जानते हैं उस बैकग्राउंड को। तो जब मैंने खुद देखा कि किश्तवाड़ में हमारे साथ क्या सलूक होने लगा, यानी कि जो रिमोट रूरल एरियाज़ के लोग आते हैं, ख़ास करके मैं इसमें हेल्थ डिपार्टमेंट की बात करूं, क्योंकि आपको भी याद होगा कि एक पिछले साल वहां पे एक एक्सीडेंट हुआ था 2019 में केशवान रोड पे इतना एक्सीडेंट हुआ था कि 45 प्लस जो है वो डेथ हो गई थी। और उसके बाद जब उस रोड की वो एक डॉक्यूमेंट्स उसके पे PIL वगैरह लगी, तो जब वो एक पब्लिक डोमेन में बात आ गई तो ऐसा सुनने को मिला कि वो रोड जो थी उसकी DPR ही नहीं थी, जिस रोड पे वो मिनी बस का एक्सीडेंट हुआ था, और 45 प्लस लाइव्स जो थी, प्रीशियस लाइव्स, वो उनकी डेथ हो गई थी। तो उसके बाद मैंने सोचा कि यार इतनी नाइंसाफ़ी हमारे साथ कब तक होती रहेगी। इसके बाद एक और इंसिडेंट वहाँ पे हुआ। एक मड़वा एरिया, एक बहुत दूर दराज इलाका आता है किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट का, मड़वा ब्लॉक है, तहसील है वहाँ पे। तो वहाँ का एक लड़का किश्तवाड़ में, उसको एक चोट आ जाती है, एक्सीडेंटली उसको चोट आ जाती है सर में। जब उसको हॉस्पिटल में लिया गया, 2019 की बात है, वहाँ पे जब उसको लिया तो लेने के बाद तो उसको ब्लड ग्रुप जो था वो ब्लड की ज़रूरत थी। तो वहाँ अब ऐसे बात चलने के बाद उसकी सिस्टर आ गई ब्लड देने के लिए उसको, और एडमिनिस्ट्रेशन ने इतना डिले किया, यानी उस वक़्त जो वहाँ पे डॉक्टर्स वगैरह थे, इतना डिले किया कि उस लड़की जो सिस्टर थी उसकी, तो आगे पीछे घुमा के 9 बजे ये इंसिडेंट हुआ था मॉर्निंग में, और 12 बजे तक उसका ब्लड जो है वो ब्लड उन्होंने नहीं लिया, और टिल जो है एट द एंड उस लड़की की डेथ हो गई थी। क्योंकि ऐसे हालात जब हमने देखे तो बड़ा दुख होता है कि अगर हम नहीं आवाज़ रखेंगे तो कौन रखेगा। क्योंकि एक लास्ट होप होता है, हम अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, हम अपना वोट कास्ट करते हैं, एक डेमोक्रेटिक वे से सेटअप से करते हैं। मगर बदकिस्मती ये होती है कि जो वादे हमारे साथ होते हैं, जो पब्लिक में वादे होते हैं, उनसे बड़ा डिफरेंट जो है नैरेटिव वो उसके बाद आता है। तो मैंने ये सोचा कि हम खुद अपनी एक आवाज़ बन के अपने किश्तवाड़ की एक आवाज़ को सामने रखें, ताकि लोग डिसाइड करें, लोग फैसला करें कि हमें आगे क्या करना है। शौकत, परिहार भाइयों पे भी आपका जिक्र जो है आपने उस बुक में किया हुआ है, क्या पूरी स्टोरी है, क्या हुआ था? देखिए, जहाँ तक परिहार ब्रदर्स की किलिंग है, एट द टाइम उस वक्त जो था किश्तवाड़ में किश्तवाड़ क्या कि पूरे जम्मू कश्मीर में जो है पंचायती इलेक्शन होने जा रहे थे। नियर अबाउट 8 से 9 साल के बाद इलेक्शन हो रहे थे। तो कहीं ना कहीं इसमें ये था कि वॉटेवर मिसल वो पब्लिक ने उस वक्त भी डिसाइड किया कि किस एंगल से ये वोट बैंक पॉलिसी थी, या इसके अलावा या वाक़या में किलिंग हुई थी। मगर जहाँ तक एक पर्सनल व्यू मैं आपको बता दूं, क्योंकि उस पे भी मैंने एक डिटेल्ड उन दिनों कॉलम में एक लिखा था कि वाई एवरी अपग्रोइंग सोशो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट इज टारगेटेड इन किश्तवाड़। क्योंकि जो भी एक परिहार ब्रदर्स, अगर मैं उस अनिल परिहार जी जो थे, भाजपा के एक अच्छे लीडर थे। भाजपा का लीडर होने के अलावा मैं उनकी एक खासियत आपको बताऊं, वो एक अच्छे इंसान भी थे और इंसान दोस्त इंसान थे। तो उनका एक अच्छा कंट्रीब्यूशन किश्तवाड़ में रहा है। मगर ये है कि कहीं ना कहीं एक वे लग जाता है कि क्या पता ये जो हादसात होते हैं किश्तवाड़ में, मिसाल जो आदमी सोच ही नहीं सकता, अगर ऐसे हादसात रोनमा हों तो आपस में ही कुछ वो खदशा पैदा हो जाता है कि कब हम फ्री हो जाएं, कब हम फ्रीडम ली जो है आज़ादाना तौर पे हम घूमें। क्योंकि उन भाइयों का कंट्रीब्यूशन जो है किश्तवाड़ सोसाइटी में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है।
तो मैंने इस बुक में यही जिक्र किया कि अगर उनका कत्ल हुआ, वो एक ऐसे लीडर थे और अच्छे लीडर थे, यानी कि एक पॉजिटिव अप्रोच वाले लीडर थे। अगर वो टारगेट किए गए तो हम कौन है? कहीं ना कहीं कल सियासत का शिकार हुए वो दोनों भाई। कहीं ना कहीं अगर हम कल की डेट में मैं भी ये चाहूँ कि यार मैं भी लीडर बन जाऊँ, तो ये डर रहता है कि यार मैं भी लीडर बन जाता, मगर कहीं ना कहीं मुझे भी वो डर महसूस होता है। जहाँ तक सियासत की बात है तो वहाँ पे देखिए किश्तवाड़ में अगर मैं बताऊँ आपको कि वहाँ पे एनसी पीडीपी और बीजेपी का जो है वो बड़ा टक्कर रहती है, मगर उसके बावजूद सियासत तो एक अपनी जगह है। तो वो एक मिसाल अभी एनआईए वगैरह की जो रिपोर्ट आ गई तो उसमें उन्होंने डिक्लेयर किया कि इसके पीछे जो किन टेररिस्ट का हाथ था उनके के ऊपर जो है वो चार्जशीट वगैरह एफआईआर वगैरह भी एनआईए ने फाइल कर ली, क्योंकि अब वो डिसाइड जो है एनआईए करेगी कि एट लास्ट फाइनली क्या हुआ। मैंने अपनी बुक में खाली इतना इस पॉइंट को टच किया है कि अगर ऐसे इंसान जो हैं उनको टारगेट किया जा रहा है तो हम कैसे ये फील कर सकेंगे कि हम जो हैं हम आज़ाद हैं, हम आज़ादाना तौर पे घूम सकते हैं, हम फ्री घूम सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कल की डेट में हमें भी ऐसा निशाना न बनना पड़े। शौकत, अब हम आते हैं पॉजिटिव वे की तरफ। अगर पॉजिटिव वे की हम बात करें तो किन किन जगहों का जो है आपने जिक्र किया है और किन किन जगहों को जो है इग्नोर जो है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से किया जा रहा है, जिन जगहों का आपने इसमें जिक्र किया बुक में? देखिए किश्तवाड़ में अगर मेन चीज़ एक है वो है किश्तवाड़ का चौगान। आपने सुना होगा कि किश्तवाड़ का जो चौगान है बहुत अच्छी जगह है और फेमस जगह। किश्तवाड़ अथॉरिटी ने उसको डेवलप करने की कोशिश भी की, यहाँ तक कि जब 2018-19 की बात में आपको तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने सेक्शन 144 वहाँ पे इम्पोज़ किया था कि बैन ऑन व्हीकुलर मूवमेंट जो किश्तवाड़ चौगान के अंदर। मगर चंद दिनों के बाद वो आर्डर जो है खाली एक आर्डर ही रह के बन के रह गया, उसके बाद फिर वहीं का वहीं, क्योंकि किश्तवाड़ की जो अच्छी एक शान है वो किश्तवाड़ का चौगान है। इसके अलावा किश्तवाड़ की जामिया मस्जिद है, किश्तवाड़ में जो वो माता मचेल का मंदिर है पाडर में, सफ़रान है, सफ़ायर्स हैं। इसके अलावा अगर किश्तवाड़ से थोड़ा सा मैं आगे जाऊँ तो हमारा यहाँ सरूड़ एरिया में बिमल नाग आता है। बौंजवा एरिया की बात करूँ तो बौंजवा एरिया में देवी गोल आता है। इसके अलावा सिंथन टॉप की बात करूँ, ये सिंथन टॉप का जो आपने सुना भी होगा। इसके अलावा मुग़ल मैदान एरिया, मिसाल ऐसी बहुत सारी जो टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेसेस हैं तो जिनको मिसाल टोटली इग्नोर किया जा रहा है। तो मैंने ये कोशिश की कि इन चीज़ों को अगर हम पब्लिक डोमेन में लाएं, क्योंकि यहाँ पे बाहर से लोग आ जाएंगे तो वो इस चीज़ को देख के यहाँ पे टूरिस्ट का रश बढ़ेगा और लोग जो हैं लोगों को फ़ायदा ही होगा इस चीज़ से, और किश्तवाड़ की एक अच्छी इमेज जो है वो सामने आ जाएगी। इसमें मैं एक बात आपको और बोल दूं कि 2019 का साल था, मुंबई से एक टूरिस्ट आई थी वनीशा। जब वो डोडा आई हुई थी तो मेरा एक फ्रेंड है, कोलीग, बाय प्रोफेशन वो एडवोकेट है। तो जब उन्होंने उनके साथ कांटेक्ट किया तो वो पहले डरने लगी कि जो ही हमने उसको किश्तवाड़ का नाम बोला कि आप किश्तवाड़ भी आ जाओ, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। जब वो किश्तवाड़ आ गई तो उन्होंने जब किश्तवाड़ को देखा पूरा, हमने उसको घुमाया। उसके बाद जब वो वापस गए उन्होंने अपने वो कैमरे में कैद करके वो किश्तवाड़ की तस्वीरों को लेके गए। तो जब फिर वो मुंबई पहुंच गए तो जब उन्होंने अपनी वो एक वीडियो अपलोड की अपने यूट्यूब चैनल पे, तो हमने जब देखा तो बड़ा अच्छा फील हुआ कि अगर ये खूबी, ये अच्छाई जो है अभी कोई लोग देख रहे हैं, दुनिया देख रही है, तो इसके पीछे हमारा भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि हमने भी अपना टाइम थोड़ा सा स्पेंड करके तो इस अच्छाई को पब्लिक में लाने की कोशिश की है। तो यही समझ के मैंने इन चीज़ों को टच किया कि हमारा किश्तवाड़ जो है एक अच्छी जगह है, तो लोग यहाँ पे आएँ, क्योंकि एक अच्छा प्लेटफार्म है लोगों के लिए। क्योंकि अगर मैं किश्तवाड़ का डोल हस्ती पावर प्रोजेक्ट है, बाकी जो मिसाल चिनाब रिवर जो फ्लो होता है, तो बहुत सारे पावर प्रोजेक्ट्स हैं। तो साफरान सफ़ायर की मैंने आपको बात बोली, तो बहुत अच्छा एक हब है वहाँ पे। मगर सिर्फ अगर मैं बताऊं कि नेग्लिजेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की भी नेग्लिजेंस है, और पॉलिटिकल जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जिनके हाथों में पावर आती है तो उनकी तो बिल्कुल टोटल नेग्लिजेंस है, क्योंकि किश्तवाड़ में कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। शौकत, अब बात करें हम पब्लिश की,
तो जब आपकी ये बुक पब्लिश जो आप करने जा रहे हैं तो इसमें काफ़ी सारी आपको दिक्कतें आ रही है, और हमें हमारे सोर्सेज से पता चला है कि आप जो है लोगों से भी इसकी एक मांग कर रहे हैं कि उनका भी इसमें कंट्रीब्यूट हो, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब मैंने ये लिखना शुरू किया था, इसको एक बुक की शक्ल शुरू की थी देना, तो मुझे ये मालूम नहीं था कि जो ऑथर होता है, यानी कि जो राइटर होता है, कि उसी को पे करना है पब्लिकेशन फ़ीस। तो जब मैंने इसको कंप्लीट किया तो मैंने अपने एक फ्रेंड से कन्फर्म किया, मैंने कहा मैंने बुक एक लिखी है, तो आप मुझे थोड़ा इसके बारे में जानकारी दी। तो उन्होंने मुझे बताया कि 1-2 नंबर उनके पास थे पब्लिकेशन वालों के, तो उन्होंने मुझे जब बताया तो उसके बाद मेरी बात होती रही। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपको इसमें पब्लिकेशन फ़ीस भरनी होगी, इसमें फिर हम इसको ऑनलाइन भी करते हैं, ऑफ़लाइन भी करते हैं, पेपर बुक भी देते हैं, हार्ड कॉपी देते हैं। तो बहुत सारी बातें उन्होंने बताई कि जो इसमें एक फ़ॉर्मेलिटीज़ और जो हमने पूरी करनी ही है, अगर हमने इसको बुक की शक्ल में पब्लिश करना है। तो इसके बाद जब मैंने बात की उनके साथ, तो इसमें नियर अबाउट जब उन्होंने बताया कि 40,000 आपको इसमें पे करना पड़ेगा, तो हम आपका पूरा ये करके तो हम आपको 50 का हार्ड कॉपीज़ भी प्रोवाइड कर लेंगे, वो आपके घर तक आ जाएंगी। तो इसके अलावा मैंने बहुत सारे पब्लिकेशन हाउसेस से, क्योंकि जब मेरा कांटेक्ट बढ़ता गया, मैंने इसमें सर्च मारता गया, तो बहुत सारे पब्लिकेशन हाउसेस से मेरी बात होती रही, तो हर एक ने यही बात बोली। तो मैंने फिर ये चूज़ किया कि मैंने अपने फ्रेंड सर्कल्स में ही बात की कि मैंने ऐसा काम किया है, तो सब तो खुश हो गए कि मुबारकबादी देने लगे। बाद में साथ ही में मैंने उनको ये कहा कि इसमें लिखना तो मेरा काम है, पब्लिकेशन आपके हाथों में है, और इसमें पब्लिकेशन के लिए आपको जो भी कंट्रीब्यूट, मिसाल इवन 1 रुपये से मैंने उनको कहा कि 1 रुपये से हम कंट्रीब्यूट करेंगे, और इसमें पूरा हम एक कलेक्टिव एफर्ट लगा के और अच्छे से इसको हम पब्लिकेशन करके, तो लोगों में ये बात ये बुक आ जाएगी, और लोग इसको व्यूवरशिप जो है इसकी वो देखेंगे कि हाँ जी क्या है इसमें अच्छाई। तो इसके बाद जब हमने फ़ाइनल किया अपने फ्रेंड्स के साथ बात करके, तो BFC पब्लिकेशन जो है ये चंडीगढ़ से है, तो इन्होंने फाइनली हमारी जो है पब्लिकेशन ऑर्डर हमने इनको दे दिया। अभी ऑनगोइंग पब्लिकेशन है, खाली इसका कवर पेज जो है वो आया हुआ है। मैं आपको इसका वो कवर पेज दिखा देता हूँ कि अभी खाली इसका सिर्फ कवर पेज मैंने रिसीव किया हुआ है, क्योंकि अब इनको हम टाइम टू टाइम जो है वो पैसा दे देंगे, तो वो इसमें देख लेंगे। ये इसका जो है कवर पेज है बुक का, जो हमने फाइनल किया है। क्या मैसेज देना चाहेंगे आम जनता के लिए? देखिए, आम जनता के लिए यही मैसेज है जो भी इस वीडियो को देखेंगे, क्योंकि मैंने ये बात बोली एंड पे कि इसमें हमने 1 रुपये से कंट्रीब्यूशन जो है वो लेना है। विदिन 1-2 दिन में हम जो ही मेरी बात पब्लिकेशन वालों से हो जाएगी, अब तो फाइनल हो गई है, तो उनका जो नेक्स्ट कब उनको हमने पेमेंट करनी होगी, तो 1-2 दिन में मैं जो है एक मैसेज डाल दूँगा। तो जो भी चाहे क्या, तो वो 1 रुपये से लेकर जितना उसकी हैसियत होगी, जितनी उसकी औकात होगी, तो अगर वो इसमें एक कंट्रीब्यूट करना चाहे अच्छाई के लिए, यानी कि सोसाइटी की अच्छाई के लिए, पॉजिटिव अप्रोच के लिए, ताकि उससे मैं भी एक एनकरेज हो जाऊँ। क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि मैं एक एक्सीडेंटल राइटर हूँ, कि जो उसके अलावा बाद में जो भी लोग हैं जो इसको देखेंगे, वो भी एनकरेज होके तो किश्तवाड़ की बहुत ज़्यादा अच्छाई जो है वो सामने लाएंगे। जी, चलिए, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ शफ़क़त शेख साहब, जिनके द्वारा एक बुक लिखी गई है जिसमें किश्तवाड़ की जो खूबसूरत वादियाँ हैं, जो खूबसूरत प्लेसेस हैं, उनकी बात रखी गई है। एडमिनिस्ट्रेशन की नाकामियाँ हैं, उसकी बात रखी गई है। एडमिनिस्ट्रेशन की उपलब्धियाँ हैं, उसकी भी बात रखी गई है। और उस बुक को पब्लिश करने के लिए जो इनकी रिक्वायरमेंट है, वो भी इन्होंने हमारे साथ साझा की। और डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के युवा हैं, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाने की एक कोशिश करें, कमेंट करें, अपने सुझाव दें, और देखते रहें न्यूज़ 7 इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।